तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एपी का 5.3। ठीक है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ जो है ये जो है 5.3 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको समझ लो बढ़िया से। इसमें क्या बोला है कि 2, 7, 12 डैश 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 करके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 10 पदों का नाम दे दिया। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर ये होता है 2 और डी कहाँ से निकलता है, दूसरा में से पहला घटेगा तो 7 में से 2 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। एक कितना है 2 है। और ये जो दिया है 10 पदों का मतलब हो गया पद का नाम दे दिया। अब पद का नाम जब दे देता है तो होता है किसका मान, n का मान होता है। ठीक है। तो यहाँ जो है n का मान कितना है, n का मान है 10, बस कुछ नहीं है। अब योगफल का फॉर्मूला होता है, यानी एसन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। n का मान कितना है 10 बटा में 2, a का मान कितना है, a का मान 2 तो 2 प्लस 2 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 10 तो 10 माइनस 1 गुना है, यहाँ गुना है। d का मान कितना है, d का मान हमारा 5 आया था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 5 10 यानी 5 मान में तो 5 और ये 2 2 4 प्लस ये 10 में से गया 9 यहाँ गुना है 5। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 ये 4 प्लस ये गुना होता है पहले। ठीक है, पहले गुना का काम होता है तो 9 बचे 45। ठीक है। तो 45 4 49, ये हो जाएगा 5, यहाँ गुना छुपा है गुना, ये दोनों जोड़ने पे हो रहा है 49। ठीक है। तो 49 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 और 5 जगह 20 4 24, यानी आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 245। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में रहता है। तो हम लोग को 5.3 में वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है। बाकी फालतू वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग वही पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। बस वही क्वेश्चन को हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ जो है इस टाइप के क्वेश्चन ही वो रहता है। ठीक है। तो ये इसको उतारिए लो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन पे। ठीक है। अब हम लोग के सामने है दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ समझिए लो, पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, प्लस में था। ठीक है। तो यहाँ प्लस दे दिया है तो समझिए योगफल ज्ञात करना था। हालांकि हम ये लिख दिए थे योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया, एक अलग सा कॉन्सेप्ट दिया है। ये जो है बाकी तो सब सेम है, मान लीजिए 34 है 32 है 30 है। ठीक है। लेकिन ये जो है केवल 10 दिया है, 10। इसमें पद का नाम नहीं दिया है। पद का नाम रहता तब ये n का वैल्यू होता, लेकिन ये पद का नाम नहीं है, ये n का वैल्यू है। क्या है, ये किसका वैल्यू है, ये है हमारा n का वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए ये प्रथम पद हो गया, यानी ये कितना हो गया 34। तो d कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला घटेगा तो 32 में से 34 गया कितना होगा -2, कितना हो जाएगा -2। और ये जो है n का मान है, किसका मान है, n का मान कितना है 10। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एसन बराबर होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। इस फॉर्मूला में हमको चाहिए क्या, हमको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो a और d तो है, n नहीं है, ये n का मान है, n का मान। इसको हम डायरेक्ट अगर n समझ के रखेंगे यहाँ तो गलती हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए, जब यहाँ पद का नाम नहीं दिया है तो ये n का वैल्यू होता है। n का वैल्यू कितना है 10। तो हम क्या करेंगे, ये n से n का मान निकालेंगे। ठीक है। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है, n का मान 10, तो इसका मान कितना है 10, तो 10। a का मान कितना है, a का मान है 34, तो 34 प्लस n का मान नहीं है, n का मान निकालना है तो n का n रहने दीजिए -1। अब गुना में d का मान कितना है -2, तो गुना -2। अब क्या करेंगे, इसको भेज देते हैं इधर, तो ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, -34 बराबर ये हो जाएगा, ये गुना होगा तो -2 से n में गुना होगा तो -2n, फिर -2 से -1 में गुना होगा तो -1
प्लस 2 में 1 से 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा -24। अब ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये -2 बराबर में ये बच जाएगा -2n, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस कराता है, ये हो जाएगा माइनस में 26 तो बराबर -2n। ये गुना इधर आके भागा होगा यानी कटेगा ना, ये गुना इधर आके भागा होगा। तो सबसे पहले माइनस को माइनस से काट देते हैं और ये 2 से ये 26 कट जाएगा कितना मार्क में, 13 मार्क में, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो पहले n लिख दिए, अब बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया 13। अब ये 13 में यहाँ रखेंगे तब आंसर आएगा। तो अब देखिए योग, ये Sn का फॉर्मूला, Sn का मतलब होता है योगफल का फॉर्मूला हो गया Sn, n/2, n कितना है 13, तो 13/2, a का मान कितना था 34, तो 34 प्लस n का मान कितना आया 13, तो 13 - 1 और d का मान कितना है, d का मान है -2, तो गुने में -2 बंद कर दीजिए, ये तो नहीं कटेगा, ये 13/2 का 13/2 रहेगा, 34 हो जाता है कितना 68, अब प्लस 13 में से 1 गया 12 और 12 में चलिए यहाँ 12 लिख देते हैं 12 और गुने -2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 13/2 68 का 68 और 12 में 2 से गुना होगा तो 24 होगा, लेकिन पहले चिन्ह का गुना कराइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस 12 गुना 24। अब ये घटा लीजिए 13/2, यहाँ गुना छिपा है तो गुना, 68 में 24 गया तो 8 में 4 गया 4, ठीक है, और ये बच गया 8 में 4 गया 4 और ये 6 में से 2 गया 4 और ये 2 से ये कट जाएगा 22 दूना 44, तो 22 में 13 से गुना कराएंगे तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 दूना 26 और 2 28, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस पिछला जो क्वेश्चन था उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। बस अब जो है हमारे सामने नया क्वेश्चन आ गया, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है 5.3 का 7वां नंबर क्वेश्चन है जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। डी का आपको मान यहाँ दे दिया है, योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है, तो हमारा डी कितना हो गया, डी हो गया 7, ठीक है। ना ए का पता है और ना एन का पता है, तो ए और एन हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो है 22वां पद दिया है, तो 22वां पद यहाँ लिख देते हैं, 22वां पद कितना दिया है 149, तो 22वां पद का हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा a प्लस 21d बराबर क्या हो जाएगा 149। अब 21d कहाँ से आया, तो जब भी अगर इसको हम फार्मूला पे बनाएंगे 22वां पद को, तो 22वां पद, ठीक है, तो पद ये 22वां पद का नाम दिया तो n का वैल्यू होता है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान कितना दिया है 149, तो a प्लस n का मान कितना दिया है 22, तो यहाँ 22 है तो 22 में से दिया 21 और d का d, इसलिए यहाँ लिखे हम a प्लस 21d बराबर कितना 149, ठीक है। तो 22वां पद को हम ऐसे लिख देंगे, 22वां पद को ऐसे, तो जब ये 22वां पद है तो ये घटा के लिख देंगे 21। अगर मान लीजिए 50वां पद दे दिया तो क्या लिखेंगे a प्लस 49d, और एक घटा के लिखा जाता है, तो यहाँ 22वां पद यानी a प्लस 21d बराबर कितना दिया इतना, ये समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में d का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान कितना है 7 है, यही 7 का मान यहाँ रख देना है ये d पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं a प्लस 21 गुने d का मान कितना है 7, तो 7 लिख दिए बराबर में 149, ठीक है। अब क्या होगा, ये गुना होगा, a प्लस ये गुना होगा तो 7 कम 7 और 7 गुना 14, 147 बराबर 149, ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी a बराबर 149 माइनस 147, यानी a का मान कितना आ जाएगा 2, a का मान 2 आ गया, d का मान है। अब क्या करना है, 22वां पद का नाम दे दिया, कितना पद है 22, तो पद का नाम जब दे देता है तो होता है n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है यहाँ
तो हमारा यहाँ लिख देते हैं S22, 22 का मतलब SN, ठीक है, 22 पद निकालना है। फॉर्मूला का बन जाएगा हमारा n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, n का मान है 22, तो 22/2, a का मान कितना है 2, तो 2 प्लस n का मान कितना है 22, तो 22 माइनस 1 अगुने डी का मान कितना है 7, यहाँ लिख देते हैं हम 7, ठीक है। ये कट जाएगा 11 मत में, यानी 11 और 2 2 4, ठीक है, प्लस ये घट के कितना होगा 21, 21 में 7 से गुना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 11 4 प्लस 21 सतह, यहाँ गुना करना है 21 सतह 147, तो ये हो जाएगा 147, 147 4 कितना हो जाएगा, ये 11 है, यहाँ गुना छिपा है तो गुना, ये हो जाएगा 151, 151 में इससे गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 का 11 के एक हाथ में 1 है, 11 5 55 1 56 के 6 हाथ में 5, और 11 का 11 11 5, यह आ जाएगा 16, यानी 1661 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। यहाँ जो हम लिखे हैं ना, ये n का वैल्यू है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है SN, यही तो n का मान यहाँ दिया था ना 22, इसलिए हम n के जगह पे 22 रख दिए, आ रहा समझ में। तो ये हमारा आंसर इतना हो गया, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको उतारिए लो फटाक से। अब हम लोग के सामने जो है 5.3 का 12वां नंबर क्वेश्चन है, जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मस्त हम लोग को पढ़ना वही है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, फालतू वाला क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। अब एग्जाम भी बहुत नजदीक है हमारे, तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम का मतलब होता है शुरू से, यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, 40 गो धन पूर्णांक जिसका योग ज्ञात करना है, ठीक है, जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। इस टाइप के क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ठीक है, तो 25 में भी पूछने का चांस बनता है, ठीक है। अब क्या है ये देखिए, 6 से कटने वाला 40 गो, तो सबसे पहले बताइए सबसे छोटा संख्या कौन होगा जो 6 से कट जाएगा, तो 6 से कटने वाला एक 6 होगा, 6 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कितना है 40 गो है, कितना है 40 गो, यानी पद का नाम कितना है 40 गो पद है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 40, और a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 6, और d का मान कितना निकलेगा, दूसरा में से पहले घटेगा तो 12 में 6 हो गया 6, सब कुछ निकल गया है। तो बस क्या करना है, SN का फॉर्मूला रख देना है, SN n का मतलब 40, तो यहाँ 40 भी लिख सकते हैं, S40 या SN, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान कितना है 40, ये हो जाएगा 40/2, और a का मान कितना है, a का मान 6 प्लस n का मान कितना है 40, तो 40 माइनस 1 का गुण है, d का मान कितना है 6, ठीक है। तो ये कट जाएगा 20 मार्क में, तो ये हो जाएगा 20, और 6 6 12, प्लस ये 1 कम हो जाएगा तो 39 गुण है 6, एक हो जाएगा 20 कोष्ट 12 प्लस ये हो जाएगा 9 6 के 4 हाथ में 5, और 6 का 18 8 5 13, ये हो जाएगा 23। अब ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ गुना है तो गुना, तो 4 2 6 और 3 1 4 और 2 का 2 246। अब इसमें गुना कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 6 2 12 के 2 हाथ में 1, और 4 गुना 8 1 9, और 2 गुना 4, और 1 ये 0, यानी हमारा आंसर कितना बन जाएगा, तो 4920, 4920 आंसर, ठीक है। तो इसको उतारिए लो। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मात्र 2 और क्वेश्चन बचा है, ठीक है, मस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है मात्र 2 है, ठीक है, इसको उतारिए लो। अब हम लोग के सामने है नया क्वेश्चन, जो 13वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम का मतलब होता है 8 से कटने वाला 15 को गुणज, कितना है गुणज 15 को,
तो सबसे पहले 8 से कटने वाला छोटा छोटा संख्या कौन हो सकता है? तो यहाँ 8 हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है जो 8 से कट जाए? तो ये हो जाएगा 16। तीसरा कौन हो सकता है? तो 24। ऐसे करते करते क्या हुआ है? तो ये 15 को पद है। कितना पद है? 15 को पद है, क्योंकि 15 पूछा ना। 8 के प्रथम 15 गुणज, 15 गुणज का मतलब 15 पद, 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये हो जाएगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। और डी का मान कितना निकलेगा? 16 में से 8 गया 8। और ये जो दिया है पद का नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना हो गया? 15 का फॉर्मूला एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना? एन का मान है 15, तो 15/2। ए का मान कितना? ए का मान है हमारा 8, तो 8 प्लस एन का मान कितना है? एन का मान है 15, तो 15 माइनस ए का गुण है डी का मान कितना है? डी का मान है हमारा 8, यहाँ लिख दिए 8। ठीक है, ये नहीं कटेगा तो 15/2 रहने दीजिए इसी तरह। तो 8 8 16 प्लस 14, एक कम होगा तो 14, और 14 में 8 से गुना होगा तो 14 8 112। 14 8 कितना होता है? 112। यहाँ गुना कर लीजिए। 14 8 तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 एकम 8, 8 3 11, कितना है? 112। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 15/2 यहाँ गुना है तो गुना, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 12 और 16 कितना होता है? 28, तो 128, 128 ये कट जाएगा कितना मर्द में? तो ये 64 मर्द में कट जाएगा। ठीक है, अब 15 में 64 से गुना कराएंगे, आंसर हो जाएगा 15 में 64 से गुना कराएंगे, आंसर हो जाएगा। तो 15 चौका 60 के 0 अंत में 6 और 15 छक 90 और 6 96, यानी 960 आंसर। ठीक है, तो इसको फटाक से उतार लो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एक और क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, उतारिए। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है। लास्ट क्वेश्चन का मतलब VVI में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन बस इतना ही पढ़ना है जितना हम बता रहे हैं, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का VVI में से। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग का मतलब वही ऐसा का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या। तो बताइए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, पहले का कौन विषम संख्या होगा? तो 1 होगा। दूसरा कौन होगा? कौन होगा? तो 3 होगा। उसके बाद 5 होगा, क्योंकि ये विषम बोला है ना, तो विषम चलेंगे। कहां तक चलेंगे? ऐसे करते करते 50 तो सम होगा उसके बीच में ना, उसके अंदर, यानी 49 हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अब देखिए लोग, आइए n का मान नहीं है, ये जो 49 है यह n का मान नहीं है, ये n का मान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर पद रहता 49वां पद तब n का वैल्यू होता 49, लेकिन यहाँ पद कुछ नहीं दिया, तो समझिए ये क्या है? an का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा a बराबर 1 हो जाएगा और d 3 में से गया 2, और ये जो है an का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? an का वैल्यू कितना दिया? 49। तो सबसे पहले क्या करेंगे? an से हम n का मान निकालेंगे। n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 49। तो a का मान दिया 1, तो 1 रख दिए, प्लस n का मान नहीं दिया तो n का मान n माइनस 1, और d का मान कितना दिया? 2, यहाँ 2 लिख दिए, बराबर में 49। ठीक है, अब क्या होगा? ये 1 प्लस 2 में n से गुना तो 2n, और 2 में माइनस 1 से गुना हो तो -2 बराबर 49। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला जाति मिला तो आपस में जुटेगा घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 में से 2 गया -1, यानी 2n माइनस 1 बराबर 49। ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 2n बराबर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस होगा, तो 49 प्लस 1 यानी 2n बराबर हो जाएगा 50। तो ये 2 से ये 50 कट जाएगा 25 मर्द में, तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 25। अब कुछ नहीं है, Sn का फॉर्मूला लिख देंगे, Sn n/2 a प्लस n माइनस 1 a प्लस Sn का फॉर्मूला लिख देंगे n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
n का मान कितना है, n का मान हमारा 25, तो यहाँ लिख दिया 25/2। a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो 1 प्लस n का मान है 25 माइनस 1 और गुण है d का मान कितना है, d का मान है 2, तो यहाँ 2, ठीक है। ये 25/2, 1 1 2 प्लस ये 25 में से गया 24 और 24 में 2 से गुना करेंगे तो 24 गुना 48 कितना हो जाएगा, 48। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25/2 गुने 48 2 50, ये कट जाएगा 25 मार्क में, और 25 में 25 से गुना करेंगे तो 25 गुना 25 होता है 625, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 625। बस आप लोग को मात्र इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन को बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाइए, बोर्ड एग्जाम में जाकर बनाइए। इस बार ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।